बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का टॉपिक नमाज़ों के ऊपर है। जो मक्का और मदीना में उम्रे या हज के लिए जाते हैं मेल और फीमेल, तो उनको नमाज़ों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। जुम्मे की नमाज़ों की, कसर की नमाज़ों की, पूरी नमाज़ों की, इमाम के साथ नमाज़ों की, ये सारी मैंने कोशिश की है 10 सवाल एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। पहला सवाल पूछा जाता है, क्या औरतों के लिए हर नमाज हरम में जाकर पढ़ना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो तवाफ़ करने जाया करें जब, तो उस टाइम जो नमाज़ें उसमें आ जाएँ वो पढ़ लिया करें। इसलिए जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का तरीका भी सीखा करें। बाकी अगर आपने वो होटल में नमाज़ पढ़ती हैं तो वो हरम की नमाज से भी रहाइश पे नमाज़ पढ़ना ज़्यादा अफजल है। वो तो उलमा इसलिए रुख्सत देते हैं कि इंसान ज़िंदगी में एक दो बार गया होता है तो बस ठीक है, जा रहे हैं स्पेशल नमाज़ पढ़ने मस्जिद में तो चले जाएँ। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि तवाफ़ करने जाएँ, तवाफ़ के दौरान जितनी नमाज़ें आ जाएँ वो पढ़ें। स्पेशल नमाज़ों के लिए जाना, तहज्जुद पढ़ने जाना या रातों को अकेले निकल के जाना, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल है, जहाज़ में नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है और क्या जहाज़ में नमाज़ पढ़ना लाजिम है? बिल्कुल, नमाज किसी भी जगह माफ़ नहीं होती। जहाज़ में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, किसी भी जगह हो, नमाज लाजिम पढ़नी होती है। तो याद रखें, जहाज़ में नमाज़ पढ़ने का तरीका सेम वही है जो हम अपने घरों में करते हैं। बस ख्याल ये, अगर वहाँ मोस्टली जो पाकिस्तानी जहाज़ या कोई ऐसे जहाज़ होते हैं, हर जहाज़ में मस्जिद की जगह नहीं होती। अगर तो पॉसिबल हो तो खड़े होकर नमाज़ पढ़े, जो प्रॉपर तरीका है। अगर वो पॉसिबल ना हो तो फिर जिस जगह पे बैठे हुए हैं किबला का तयन करके, ये याद रखिएगा, फिर बैठे बैठे नमाज कर पढ़ लें। लेकिन वही नमाज आपने नीचे उतर के दोहरानी भी है, क्योंकि नमाज में क़याम लाजिम है, तो वो मजबूरन आपने बैठ के नमाज़ पढ़ी है। मैं इसका मुख्तसर सा तारुफ दे रहा हूँ। अगर जगह वहाँ मिले किसी जगह खड़े होकर आराम सुकून से पढ़ने की, तो आराम से वहाँ पढ़ लें। बेशक सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ के अपने फ़र्ज़ कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर उसकी भी बिल्कुल ना गुंजाइश मिल सके तो आखिरी दर्जा है, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, किसी भी जगह किबले का तयन करके नमाज़ पढ़ लें। लेकिन वो नमाज़ बाद में दोहरानी भी है, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। इससे ज़्यादा इसकी ना, क्योंकि छोटी वीडियो में ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता। बाकी नमाज जहाज़ में हो, कहीं भी हो, पढ़नी लाजिम है। सवाल नंबर 3, अगर मक्का से मदीना जाते हुए गाड़ी ना रुके तो नमाज कैसे अदा करें? सेम यही चीज़। पहले तो चीज़ बस वालों को बोला करें कि नमाज के लिए हमें बारी बस रोकी जाए, और वो रोकते भी हैं। हाजी सिर्फ थोड़ा सा ढीला पड़ता है तो बस वो चलवा देते हैं, नहीं रोकते। या कई बार बस वो कह देते हैं जी ज़ोहर असर इकट्ठी कर लो, मगरिब इशा इकट्ठी कर लो। तो याद रखो, दो नमाजें इकट्ठी नहीं होती, इस चीज़ को समझें। हाँ, ये हो सकता है कि आप ज़ोहर को आखिरी वक्त पे ले जाओ और ज़ोहर के आखिरी वक्त पे ज़ोहर पढ़ के अब असर को अव्वल वक्त में पढ़ लो, या असर को लेट करके असर के आखिरी वक्त में असर पढ़ के मगरिब को टाइम दाखिल जैसे ही हो जाए असर पहले पढ़ लो, मगरिब के टाइम मगरिब पढ़ लो। लेकिन दो नमाजें ऐसे इकट्ठी नहीं कर सकते। तो बस वालों को बोला करें, वो रोके, वो रोकते हैं, ठीक है? बाकी तरीका वही, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बन जाए तो बैठे बैठे जो पढ़ लें, बाद में उसको दोहरा लें। सवाल नंबर 4, कसर की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? कसर सिंपल है। फजर के 2 सुनते हैं, 2 फ़र्ज़। असर के, ज़ोहर के 4 की जगह 2 फ़र्ज़ हो जाते हैं, असर के 4 की जगह 2 फ़र्ज़ हो जाते हैं, मगरिब के 3 ही रहते हैं, इशा के 2 फ़र्ज़ 3 वितर हो जाते हैं। तो ये कसर नमाज़ें होती हैं, ये याद रखा करें। और टाइम हो, मुकाम पे किसी जगह पहुँचे हुए हैं, तो फिर सुन्नतें वगैरह भी पढ़ा करें। और सुन्नतें पूरी रहती हैं, वो आधी नहीं होती, इस चीज़ का ख्याल रखें। और जो मक्का मदीना गए होते हैं वो सुन्नतें वगैरह पढ़ा करें, क्योंकि हमने वहाँ इबादत ही करनी होती है, तो वो ना मुअख्खर किया करें। सवाल नंबर 5, मिकात और मुकीम और मुसाफिर किसको कहते हैं? बड़ा सिंपल सा कुलिया समझिए। पूरी दुनिया में जो अपने घर से निकल कर किसी दूसरी जगह जाए, वो जो 90 किलोमीटर, 80 टू 90 किलोमीटर से दूर हो, तो वो घर से निकलते सार मुसाफिर शुरू हो जाता है वापस आने तक। अगर वो 15 दिन से ज़्यादा किसी जगह पे जाके रह रहे हैं, जैसे मैं सिर्फ मक्का मदीना का बताता हूँ, अगर आपका मक्का में 15 दिन स्टे है तो आप मुकीम हैं, या 15 दिन से ज़्यादा है। लेकिन अगर मक्का में आपका 15 दिन से कम स्टे है, जैसे मोस्टली उम्र में जो लोग जाते हैं उनका स्टे कम ही होता है, 7, 8, 10 दिन, तो वो सब मुसाफिर हैं। इसी तरह जो हज पे जाते हैं, लॉन्ग पैकेज वाले हों या शॉर्ट वाले, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ये दोनों मुकीम वहाँ होते हैं। जिनके 15 दिन से ज़्यादा मक्का में हैं वो मुकीम हैं, जिनके कम है वो मुसाफिर है। जिनके मदीना में 15 दिन से कम हैं वो मुसाफिर हैं, और जिनके 15 दिन से ज़्यादा या 15 दिन है वो मुकीम है। ये बेसिक रूल समझ जाएँ। वो कसर नमाज ही पढ़ेंगे। और जो ये बहनें कहते हैं ना जी अगर हम पूरी पढ़ लें, तो याद रखो पूरी नमाज वो नहीं होगी। जो अल्लाह ने तोहफ़ा दिया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मुकाम पे रहते कोई मुसाफिर की नहीं पढ़ सकता, इसी तरह मुसाफिर का हुक्म मुकीम की नहीं पढ़ सकता। हाँ, इमाम के साथ पढ़ेंगे तो वो पूरी पढ़ेंगे जैसे वो पढ़ाएंगे। सवाल नंबर 6, मक्का में जुम्मा की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है? मैंने बहुत बार बताया, एक बार रिपीट करता हूँ। बेसिक इस चीज़ को समझिएगा। हमारे यहाँ अज़ान होती है, उसके बाद खुतबा होता है, टाइम दिया जाता है सुन्नतों का। वहाँ पहली अज़ान इतलाही होती है, उस टाइम ज़ोहर का टाइम दाखिल नहीं हुआ होता। दूसरी अज़ान होते सार खुतबा शुरू हो जाता है। खुतबे के दौरान आप कोई चीज़ें नहीं पढ़ सकते, सिर्फ खुतबा सुनने का हुक्म है। तो वहाँ तरीका ये होगा कि पहले वाली 4 सुनते हैं, पहले नहीं पढ़नी। पहले 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, फिर बाद में ज़ोहर 4 सुनते हैं, फिर 2 सुनते हैं, और फिर जो पहली 4 छोड़ी थी वो। ये बेसिक तरीका है, ये याद रखिएगा। सवाल नंबर 7,
हरम में क़ज़ा नमाज कैसे अदा कीजिए? बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है कि हमारी जो क़ज़ा नमाज़ें हैं जब हम तवाफ़ से फ्री हों तो वो पढ़ लें। तो सेम वही तरीका जो यहाँ भी होता है, याद रखो। लेकिन एक क़ज़ा एक ही नमाज की होती है। हाँ, अजर लाख का मिलेगा, लेकिन क़ज़ा एक ही उतरेगी। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं क़ज़ा नमाज़ों के, चाहे पाँचों एक टाइम पे पढ़ लें या हर नमाज के साथ एक पढ़ लें, ये बेहतरीन तरीका होता है। फजर की नमाज से पहले 2 फ़र्ज़ पढ़ लें क़ज़ा के, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 जो हैं क़ज़ा नमाज उसके 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, असर की नमाज़ पढ़ने से पहले 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, मगरिब की पढ़ने के बाद 3 फ़र्ज़ पढ़ लें, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ लें जो क़ज़ा छूटी हुई हैं। अगर मुसाफिर की छूटी हुई है तो मुसाफिर वाली पढ़ें, मुकीम की छूटी हुई है मुकीम वाली पढ़ें। सवाल नंबर 8, सफ़र में नमाज कसर कब वाजिब होती है? मैंने आपको उसका तरीका बता दिया है, वही है सेम, कि जो 15 दिन से ज़्यादा हो या कम हो। सवाल नंबर 9, मुक़तदी जमात के साथ क्या क्या पढ़ना हो, मुक़तदी को क्या क्या पढ़ना होगा? ये सवाल हमारी बहनों की तरफ से बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उन्होंने कभी मोस्टली जमात के साथ नमाज़ पढ़ी नहीं होती। तो याद रखो, जब आप इमाम के साथ खड़े हो, इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप सना पढ़ें और ख़ामोश। औज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह भी नहीं होती, क्योंकि औज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह तो क़िराअत के लिए होती है ना, कुरान पढ़ने के लिए। वो आपने पढ़ना नहीं, आपका इमाम ही आपकी सारी चीज़ें पढ़ेगा। तो बस खामोशी से सुने, वही सूरत भी पढ़ेगा, वही फातिहा भी पढ़ेगा, वही सूरत भी पढ़ेंगे। वो रुकू करेंगे अल्लाहु अकबर, आप भी बोलें अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल अज़ीम, इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आप कहेंगे रब्बना लकल हम्द, इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर। सजदे में ऐसे ही सेम अत्तहियात आपने अपनी पढ़नी है, बाकी इमाम के पीछे कोई चीज़ ऐसी नहीं पढ़नी होती, ये चीज़ याद रखिएगा। सवाल नंबर 10, क्या मुसाफिर इमाम के पीछे पूरी नमाज पढ़ेगा या कसर करेगा? क्या मुसाफिर इमाम के पीछे जो नमाज़ पढ़नी है, वो तो इमाम जो मुकीम है तो आप मुकीम वाली नमाज़ पढ़ेंगे। जैसे मक्का में मदीना में इमाम जैसे नमाज़ पढ़ाए, बस वैसे की वैसी आप नमाज़ पढ़ लें। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी भाई बहन हज या उम्रे पे जाते हैं, वो ये नमाज़ों के बिलखसूस हमारी बहनें ये मसाइल ज़रूर सीखा करें, ताकि आपको वहाँ भी आसानी हो, यहाँ भी आसानी हो। जो चीज़ ना समझ में आए वो पूछ लिया करें, उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे, जितना सीखेंगे उतना लोगों को आगे सिखाएंगे। बाकी जो इसमें चीज़ समझ ना आई हो, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनके आंसर दे दूँगा। आपको पता है, जैसे मैंने हज उम्रा के ग्रुप बना दिए हुए हैं, जिन्होंने उसमें आप ऐड होना हो, वो अपना नाम, सिटी नेम, हज एप्लीकेशन नंबर भी बता सकते हैं, और उम्रे में जो जाने हों वो उम्रे का अब सिंबल मुझे बताया, मैंने ग्रुप में ऐड होना है, मैं एक नंबर सेंड करूँगा, उस पर व्हाट्सअप पे आप अपना वॉइस नोट में नाम, सिटी नेम, ये चीज़ें सारी बताएंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो चीज़ इसमें समझ ना आई हो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, कहा सुना माफ़ है, अल्लाह हाफ़िज़।